फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आपका जो रियल नंबर है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड होता क्या है, तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी पढ़ते हैं और लेमा भी पढ़ते हैं। ये दो अलग अलग वर्ड है, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे लेमा बोलिए या फिर एल्गोरिदम बोलिए। तो एल्गोरिदम सबसे पहले हम समझते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है कि सॉल्व द क्वेश्चन, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सॉल्व द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल देखे होंगे, तो उसमें क्वेश्चन जब लगाया जाता है तो स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है। तो एल्गोरिदम का मतलब यही होता है कि जो क्वेश्चन लगाया जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप लगाया जाएगा। तो इसको एल्गोरिदम बोलिए या फिर लेमा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। तो मतलब ये है क्या। तो जो यूक्लिड डिवीजन मेथड है वो क्या बताएं कि यूक्लिडियन साहब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने यही बताया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक, मतलब जो यूक्लिड डिवीजन टेक्निक है टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ तो आप आसानी से निकालते होंगे, बहुत पहले भी निकालते होंगे, एक्चुअल डिवीजन मेथड से आप लोग निकालते होंगे। तो टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये यूक्लिड डिवीजन मेथड उन्होंने अपना एक नियम लगाया। तो वो भी आप लोग जानते होंगे। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या लगाया उन्होंने। एक टर्म और बात कर लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो एल्गोरिदम जो वर्ड है वो एक 19th सेंचुरी में एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्म। इनका पूरा नाम कुछ और है, आपके बुक में होगा, एनसीईआरटी देख लीजिएगा। ये वहीं से एल्गोरिदम आपका वर्ड आया। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया, वो ये भी जिक्र किया जो अलजेब्रा वर्ड है, ठीक है, ये भी उन्हीं का एक बुक था जिसका नाम था हिसाब अल जुबर अल मुकब्बल। ये उसी वर्ड से लिया गया है, जो अलजेब्रा जो ये यहाँ से लिया गया है। तो वो पर्शियन मैथमेटिशियन थे, वो वही बताए थे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन मेथड है। इन्होंने क्या बताया, यूक्लिड डिवीजन मेथड डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो आप जानते ही हैं। तो यही यूक्लिड डिवीजन मेथड है ये, और इसी के जरिए हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में हम क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करो। तो हम बात कर रहे थे यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। तो ये इन्होंने डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम थोड़ा सा टॉपिक रिकॉल कर लेते हैं कि डिविडेंट, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर होता क्या है। तो एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का हमें 3 से डिवाइड करना है, 2 से क्या करना है, 3 में डिवाइड करना है। तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये आपका क्या बचा, 1। तो ये जो 1 बचा ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है। इसको कोसेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिविडेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोसेंट क्या होते हैं और रिमाइंडर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें यूक्लिड्स डिवीजन मेथड के द्वारा, तो चलिए इसको समझते हैं हम। तो हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है 455 एंड 42, ठीक है। यूज द यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन मेथड को अप्लाई करके एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन मेथड है क्या, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी इसको थोड़ा एक और समझते हैं
HCF आप जब निकालते हैं तो एक एक्चुअल मेथड से निकालते हैं, जिसमें हम छोटे नंबर से क्या करते हैं, बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा आपका, 10 बार में जाएगा। तो कितना हुआ 420। फिर क्या करते हैं, ये माइनस करेंगे, ये 35 हुआ, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये जो रिमाइंडर बचा है अभी क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा, और ये आपका जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करते हैं, यही ना कर देते हैं आप पहले। फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार में जाएगा। ये 35 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर इस 7 से क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं 35 में। तो कितनी बार में, 5 बार में कैंसिल हो गया, आपका रिमाइंडर क्या हुआ, 0 आ गया। अब ये तो नॉर्मल डिवीजन मेथड है। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करता, आप लोग जब डिवीजन करते तो चेक करते थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड आपका क्या है 455 है, डिवाइजर क्या है 42 है, कोसेंट कितना है 10 है, और रिमाइंडर आपका 35 है। बस यही करना है। अब जब स्टेप 2 में बढ़ेंगे, स्टेप 2 में, तो ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइजर है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, ये डिविडेंड हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, और कोसेंट आपका 1 आया, रिमाइंडर आपका कितना आया 7 आया। फिर ये आएगा, ये कब तक करेंगे, जब तक 0 ना आ जाता है, यही करते हैं ना। फिर स्टेप 3 में जाएंगे, यही एल्गोरिथम लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से। फिर 35 आपका यहाँ डिविडेंड का जगह, जो रिमाइंडर है आपका कोसेंट हो गया, इंटू 5 और प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो आपका जो ये लास्ट में जो डिवाइजर आता है वही हमारा क्या हो जाता है, आपका दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में क्या हो जाता है, हमारा HCF हो जाता है। सो HCF इज 455 एंड 42, कितना हो गया 7, ये आपका आंसर। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड के द्वारा हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप लोग पहले ऐसे कर लो। पहले आप लोग तो डिवीजन करते ही थे, बस होता क्या था, जो लास्ट में रिमाइंडर बचता था तो क्या होता था, आप इसमें डिवाइड करते थे। चलिए छोड़ देते हो, हमें अगर हम इसको बंद कर लेते हैं तो ये नीचे वाले पार्ट को बंद कर लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल डिवीजन है, तो ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, ये कोसेंट है, और नीचे आपका क्या है, ये रिमाइंडर है। फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे कोई मतलब रहता नहीं है, ये दो नंबर हम ले लेते हैं, एक डिवाइजर लेते हैं, एक रिमाइंडर ले लेते हैं। तो फिर एक नया डिवीजन प्रोसेस बना। तो जब एक नया डिवीजन प्रोसेस बना तो हर बार तो वही अप्लाई करेंगे। तब नया जब डिवीजन प्रोसेस बन गया तो जो रिमाइंडर होगा जो ये रिमाइंडर है, अब क्या बन गया, ये डिवाइजर बन गया। अब ये क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। तो ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हम अप्लाई करके आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में, ठीक है।